हे व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। योर होस्ट उत्सव ठाकुर इज़ हियर। सो मैंने प्रीवियस वीडियो में जैसे बोला था कि अब मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाना शुरू करूँगा। सो आज आपको थंबनेल से तो पता लग गया होगा कि आज मैं डायबिटीज़ के बारे में बात करूँगा, डायबिटीज़ मिलेटस, जिसको हम शुगर भी बोला जाता है। सबसे पहले ना, जो डायबिटीज़ मिलेटस है वो दो टाइप की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। जो टाइप 1 होती है वो जेनेटिकली होती है और आपको इंसुलिन डिपेंडेंट फॉर लाइफ रहना होता है, तो उसको हम क्योर नहीं कर सकते और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सो जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं जब अर्ली स्टेज में पता लगे। बट आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको सीधी मेडिकेशन दे देते हैं, मेटफॉर्मिन वगैरह आपको मेडिकेशन दे देते हैं। बट आप खुद भी क्योर कर सकते हो पहले जब आपको पता लग जाए। तो ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो नॉर्मल लोग में दिखती है। जो ज़्यादा शुगर खाते हैं उनकी मतलब थोड़े थोड़े इंसुलिन रिसेप्टर काम करते हैं। तो ये कैसे होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ होगा इफ़ आप ज़्यादा स्वीट्स खा रहे हो। इससे क्या होता है कि आपके जो रिसेप्टर है वो काम करना बंद कर देते हैं, कई रिसेप्टर काम करना बंद कर देते हैं। और ये आपकी डाइट की वजह से हो सकता है और सिटिंग प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि आप लॉन्ग बैठे हो, तो उसके वजह से हो सकता है। तो ये क्योरेबल है, डाइट की वजह से भी हो सकता है और सिटिंग प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। और स्ट्रेस तो मेन रीज़न है कि आपको शुगर हो सकता है, क्योंकि यार स्ट्रेस हर एक प्रॉब्लम में स्ट्रेस मेन होता है कि यार किसी आदमी को स्ट्रेस होता है तो वो प्रॉब्लम होती है। सो अब हम इसके आगे सिम्टम डिस्कस करेंगे, उसके बाद नॉर्मल रेंजेस दैट आर लैब्स। हम मेन अब टाइप 2 डायबिटीज़ कवर करेंगे, क्योंकि यार टाइप 1 का तो कोई सोल्यूशन है नहीं, आपको इंसुलिन लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी। सो टाइप 2 डायबिटीज़ का क्या सिस्टम है। रिस्क फैक्टर ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आ गया हाइपरटेंशन, हाई बीपी 130 से अबव रहेगा। और सेकंड हमारा ब्लड ग्लूकोज, जिसको हम शुगर भी बोलते हैं, वो भी इंक्रीज रहेगा। तो ब्लड शुगर तो रहेगा वो 100 से ज़्यादा। और ओबीस होगा, पियर शेप्ड बॉडी होगी, तो ओबीस होगा मेनली इन 35 प्लस एज ऑफ फीमेल एंड 45 प्लस एज ऑफ मेल। मतलब जो 35 से ज़्यादा वाले लोग हैं और 45 से ज़्यादा वाले मेल है, उनमें ज़्यादा ओवरवेट दिखेगा आपको। तो ये है। और लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा होगी, हाई कोलेस्ट्रॉल होगा। सो कोलेस्ट्रॉल के मैं आपको लेवल्स बताता हूँ क्या क्या होने चाहिए और क्या इफ़ टाइप 2 डायबिटीज़ होगी तो क्या होगे आपके। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक परत है जो हमारे वेन्स में प्लाक जमा होता है, फैट जमा होता है। तो कोलेस्ट्रॉल होती है क्लोज आर्टरीज, एक पाइप होती है। तो एक पाइप इस तरह होती है। इफ़ इसमें फैट डिपॉजिट होगा तो ये क्लोज हो जाएगी। इसमें इफ़ आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो ये नैरो हो जाएगी। इफ़ नैरो हो जाएगी तो क्या होगा, जैसे हमारे पाइप में होता है, इफ़ हम जैसे गमले में पानी देते हैं तो हम पाइप को प्रेशर देते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका जो सरकम एरिया है उसको हम कम कर देते हैं। सरकम एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा बनता है, ज़्यादा दूर तक पानी जाता है। वैसे ही हमारे वेन्स का होता है। इफ़ उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, बहुत सारा फैट जमा होगा, तो क्या होगा कि जो हमारी वेन्स होगी उसमें ब्लड प्रेशर हाई होगा। तो हमेशा कोलेस्ट्रॉल ध्यान रखना चाहिए, हमारे को कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल लेना चाहिए, जिसको HDL भी बोलते हैं, और बैड कोलेस्ट्रॉल अवॉइड करना चाहिए। सो कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स देखते हैं। सो 200 और लेस होना चाहिए हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल, और 150 और लेस होना चाहिए हमारा ट्राइग्लिसराइड, 100 और लेस होना चाहिए हमारा LDL, एंड 40 से अबव होना चाहिए। ये ध्यान रखना कि 40 से अबव होना चाहिए, 40 और अबव HDL क्या है, जो ये सारे ऊपर वाले हैं अपना क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL, ये सारे बैड कोलेस्ट्रॉल है। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है, जो आपकी वेन्स को नैरो करेगा। और HDL क्या है, जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को मारेगा।
सो हमारे को HDL हमेशा इंक्रीज रहेगा, 40 से अबव रहेगा तो ठीक रहेगा, और कम होगा तो मतलब आपके जो गुड फैट की अमाउंट है, गुड कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट है, वो आपके मील में या आपके बॉडी में कम है। सो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए HDL। अपने लैब वैल्यूज़ देखते हैं कि डायबिटीज़ मेलिटस में कौन से वैल्यू होते हैं और उससे पहले कौन से होते हैं और नॉर्मल कौन से होते हैं। सबसे पहले ना नॉर्मल मतलब रैंडम कभी भी आपने ले लिया तो 70 से 115 होना चाहिए, 115, और फास्टिंग में होना चाहिए 100 से नीचे। एंड GTT टॉलरेंस, इसका मतलब क्या है GTT टॉलरेंस का, ये हम ऐसे काउंट करते हैं कि हम उसको किसी पर्सन को 8 आउंसेस ऑफ शुगर देते हैं, तब उसके बाद टेस्ट करते हैं हम। तो ये होना चाहिए अंडर 140, ये नॉर्मल की बता रहा हूँ। और HbA1c, HbA1c ये क्या है, 2-3 मंथ्स का शुगर डाटा है, ऑडिट है। तो ये क्या होता है, ये जो आपने जैसे 3 मंथ्स तक आपका जो पीरियड चल रहा है तो उसका पूरा शुगर लेवल का बताएगा। तो ये होना चाहिए अंडर 5.7, हमेशा इसका अंडर 5.7 होना चाहिए। इफ़ बड़ा होगा तो आपने प्रीवियस 3 मंथ्स में कुछ ऐसा खाया है या कुछ किया है, ये नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, कि जिससे आपका शुगर बढ़ा है। तो जो प्री डायबिटीज़ मेलिटस वाले पेशेंट होते हैं उनका फास्टिंग शुगर होता है 100 से 125, इंक्रीज़ हो जाता है 100। मैंने पहले बोला था कि नॉर्मल में 100 होता है, अंडर 100 होता है फास्टिंग का। सो ये इंक्रीज़ हो जाता है 100 से 125 तक। सो GTT टॉलरेंस हो जाता है उनका 140 से 199, जो नॉर्मल में था अंडर 140। और अपना HbA1c हो जाता है 5.7 से 6.4 तक। तो जो डायबिटीज़ मेलिटस में होते हैं उसमें शुगर का क्या लैब्स होते हैं, तो रैंडम ले गए तो हम 200 प्लस आएगी, 200 प्लस आएगी, और जो हम फास्टिंग करके ले गए 126 प्लस आएगी, और GTT टॉलरेंस आएगी 200 प्लस। और अपना जो 3 मंथ्स का ऑडिट होगा HbA1c, सो वो होगा 6.5 प्लस। सो इतना बढ़ जाता है जब डायबिटीज़ मेलिटस हो। मेन बात है यार, आपको पता कैसे लगेगा कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं है। सबसे पहले यार तीन सिम्टम्स है, बहुत कॉमन है और मतलब जल्दी पता लग जाता है इस चीज़ से। फर्स्ट है पॉलीयूरिया, पॉली मतलब ज़्यादा और यूरिया मतलब यूरिन। तो हमारे को फ्रीक्वेंटली यूरिनेट होगा, मतलब अर्ज होगा कि यूरिनेट करना है, तो पॉलीडिस्फिनिया होगा सेकेंड। पॉलीडिस्फिनिया क्या होगा कि हम बार बार प्यास लगेगी, बार बार यूरिनेट करने का मन करेगा। पॉलीयूरिया बार बार यूरिनेट करने का मन करेगा, और पॉलीडिस्फिनिया बार बार पानी पीने का मन करेगा। पॉलीफिगिया क्या है, तो पॉलीफिगिया होती है कि बार बार भूख लगनी शुरू करेगी, क्योंकि यार हमारा जो इंसुलिन है ना, इंसुलिन बन नहीं रहा, और हमारे जो प्रॉपर बॉडी को ग्लूकोज चाहिए वो नहीं मिल रही, वो ब्लड स्ट्रीम में जा रही ग्लूकोज। तो आपको ये 3 सिम्टम्स आएंगे। ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है, बट थोड़ा पता लग जाता है अपने बारे में, अपनी बॉडी के बारे में सबको पता लग जाता है। अब बात करते हैं कि ये तो हमने जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ में बात की थी कि धीरे धीरे बढ़ता है, कि आपकी डाइट की वजह से सिटिंग्स की वजह से ज़्यादा बैठ रहे हो आप। तो हम अब बात करते हैं एक्यूट क्या होता है, सडन कैसे बढ़ सकता है। आप हॉस्पिटल में बड़े टाइम तक रह रहे हो, इन्फेक्शन है आपको, दो चीज़ें ये हो सकती है, कोई आपको सर्जरी हुई है उसकी वजह से हो सकता है, और आपने इंसुलिन स्किप किया है, इसकी वजह से हाई शुगर हो सकती है, आपको हाई डायबिटीज़ हो सकता है। सो अभी तक ना हमने हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में बात की थी, जो हाई शुगर था। तो अब हम बात करेंगे लो शुगर के बारे में, जिसको बोला जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मीन्स लो, वैसे ही हमारे उसमें होता है, ब्लड प्रेशर में होता है कि हाइपरटेंशन इंक्रीज एंड हाइपोटेंशन मीन्स लो बीपी। सो लो शुगर के साइंस क्या हो गए, सबसे पहले तो शुगर ना 70 से कम होगा, और स्वेटिंग होगी उस आदमी को,
ये 7 सिम्टम्स है बहुत इंपॉर्टेंट। जो इंक्रीज डायबिटीज़ है वो इतना ज़्यादा डेडली नहीं है जितना हाइपरग्लाइसीमिया है, जो लो शुगर डेडली है। सो इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे? 7 सिम्टम्स है, बहुत ईजी है, किसी को भी देख के बता सकते हैं और मैं बताऊंगा कि क्या करना है। सिंपल सी बात है। सबसे पहले स्वेटिंग होगी, पेल होगा, मतलब फेस पेल हो जाएगा, मतलब एक येलोइश टाइप हो जाता है ना, उस टाइप का हो जाएगा, पेल हो जाएगा। इरिटेशन होगी, हंगर होगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा, मतलब उसको भूख लगेगी, कोऑर्डिनेशन मतलब उसको समझ नहीं आएगा क्या करना है, उससे चला नहीं जाएगा। स्लीपीनेस होगी, हेड एक्स हो गए और वीकनेस होगी। और सिंपल सी बात है, ऐसे पेशेंट को कभी भी आप देखो या कोई आपके आसपास भी हो, सबसे पहले तो अवेक है, मतलब जगा हुआ है कि कॉन्शियस है बंदा, तो उसको खाना दो। कि उसको सबसे पहला प्रेफरेंस होता है कि आप उसको खाना दो। प्रेफर ये होता है कि आप उसको जूस दे दो, कुछ भी दे दो, ताकि उसका जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाए। और दूसरी बात है, इफ़ वो अवेक नहीं है, ये स्पेशली उनके लिए है, मतलब जो घर पे ना हो और बाहर लाइक हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो हम देते हैं डेक्सट्रोज आईवी। डेक्सट्रोज आईवी क्या करता है? इंक्रीज कर देता है हमारा ब्लड शुगर लेवल। सो ये कॉज किसकी वजह से हो सकता है? एक तो एक्सरसाइज की वजह से, एक्सरसाइज जैसे हम ज़्यादा करते हैं तो शुगर लेवल लो हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल जो कंज्यूम करता है उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और इंसुलिन पीक टाइम, इंसुलिन पीक टाइम क्या है? इफ़ हम खाना खाते हैं ना, कभी नोटिस करना, हम खाना खाते हैं ना, कभी हमारे को एनर्जी आती है, उसके बाद ना एनर्जी लो होती है, तो ये होता है कि इंसुलिन पीक टाइम किस टाइम पे इंसुलिन पीक पे है। तो जब उनका इंसुलिन ज़्यादा बनता है, समझ लो, तो इंसुलिन जब पीक टाइम होता है तो उनका इंसुलिन ज़्यादा बनता है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है डायबिटीज़ प्रोलॉन्ग्ड रहा हो या ज़्यादा रहा। सो सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन आती है रीनल फेलियर, किडनी डैमेज हो सकती है। क्रिएटिनिन लेवल 1.3 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इफ़ 1.3 से एक्सीड किया तो आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी। और सेकंड न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी होता क्या है? न्यूरोपैथी ये होता है कि डायबिटिक फीट। डायबिटिक फीट में क्या होता है, आपके जो फीट होते हैं ना वो शुगरी टाइप हो जाता है, तो उसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो जब भी कोई आदमी को हाई डायबिटीज़ हो, कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव डायबिटीज़ हो, कभी भी उनके नाखून प्रोफेशनली काटे, अच्छे से नाखून काटे, कभी ऐसा ना हो कि बीच में गैप रहा हुआ है, कुछ है, प्रॉपर काटे ताकि उनको कोई इन्फेक्शन ना हो। इफ़ डायबिटिक फीट वालों को इन्फेक्शन हुआ फीट में या कुछ हुआ तो वो रॉट होना स्टार्ट हो जाता है और वो एम्पिटेट करना पड़ता है एंड में। और तीसरा है रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी क्या है? रेटिनोपैथी है ब्लाइंडनेस। हमारे को ना हाई शुगर की वजह से ना ब्लाइंडनेस हो सकती है। ये अपना रेगुलर चेकअप कराओ, या जिसकी पहले से मतलब हाई शुगर है वो चेकअप कराओ। थोड़ी आइज़ वीक होगी उनकी, सिंपल सी बात है। और अपना क्या इसका नाम चेकअप कराओ, वो नॉर्मल दे देगी। इफ़ मेडिकेशंस में आओगे तो आप प्रॉपर ठीक हो जाओगे। सो एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है, तो वो क्या है? हार्ट डैमेज हो सकता है, बहुत हार्ट डैमेज हो सकता है। CVA स्ट्रोक भी हो सकता है, मतलब ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। सो ध्यान रखिए। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये तो हमने कवर कर लिया सब कुछ। सो हाउ टू कंट्रोल योर डायबिटीज़, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जिनकी इंक्रीज शुगर होगी। सो सबसे पहले तो अपना जो खा रहे हो ना उस पर ध्यान दो। मेन बात यही है, हमारी जो डाइट है उसमें फाइबर ज़्यादा होना चाहिए। खाने से पहले सैलेड खाओ, फर्स्ट थिंग। फाइबर इंक्रीज, क्योंकि जो हम खाएंगे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमने लो लाना है। और होल फूड खाओ। होल फूड क्या होता है? जैसे जौ की रोटी हो गई, फाइबर वाला चीज़ें हो गई, ओट्स हो गए, इस टाइप के खाओ। वाइट ब्रेड के जगह प्रेफर करो ब्राउन ब्रेड खाओ। वैसे तो ब्राउन ब्रेड भी अच्छे नहीं होते, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको क्यों नहीं अच्छे होते, क्योंकि उसमें मैदा होता है, वो 55% सिर्फ आटा होता है। चलो वो अलग टॉपिक है, वो अलग टॉपिक में बात करेंगे। और मेन है हाइड्रेटेड रहो, एक्सरसाइज रेगुलर करो, रेगुलर एक्सरसाइज, हाइड्रेटेड रहो, स्मॉल पोर्शंस में खाओ। स्मॉल पोर्शंस क्या होता है? पूरे दिन में आपने
इफ़ आपने पूरे दिन मतलब एक मील में आपने 6 रोटियां खानी है तो आप 2-2 करके 3 टाइम खाओ। तो ये सीन है। और क्या है, वेजीज ऐड करो, बहुत सारी वेजिटेबल्स खाओ, यही है मेन। जितना हो सके ना उतना मेडिटेशन करो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। और यार अपने ना 7 to 9 आवर्स की स्लीप लो अच्छे से। और शुगर कंट्रोल करने के लिए यही है। और नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, 3-4 मेडिसिन मिलती है। मेन तो मेटफॉर्मिन ही देते हैं, और बाकी किसी को और कॉम्प्लिकेशंस हो तो तब चेंज करते हैं, पर मेंस के लिए मेटफॉर्मिन ही होती है। और इफ़ आप चाहते हो कि मैं मेडिसिन्स के बारे में भी बताऊं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैं मेडिसिन्स इसलिए नहीं प्रेफर कर रहा बताना क्योंकि लोग खुद से ना लेने लग जाए। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हो, अच्छी हो, जिससे लोगों का फ़ायदा हो। अब खुद से लेने स्टार्ट करेंगे, मैं कोई चीज़ मिस कर दूंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेडिसिन कोई मजाक नहीं है किसी चीज़ के लिए। सो आज के लिए इतना ही पैकअप करते हैं। सो टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अच्छी लगी होगी वीडियो तो हमेशा सब्सक्राइब करना यार। और हमेशा अब रेगुलर ये ऐसी ऐसी वीडियोज़ आएगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मैं ब्लड प्रेशर पे बनाऊँगा। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।